गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की जो सेकंड एक्सरसाइज है यानी कि 8.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 4x² + 4y² = 9, जो एक सर्किल का इक्वेशन है, और दूसरी है x² = 4y जो एक पैराबोला का इक्वेशन है। और इसमें आपसे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विच इज इंटीरियर टू ए पैराबोला। एक सर्कल है जिसके अंदर एक पैराबोला है, इसका आपको एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले इनके इंटरसेप्ट पॉइंट निकालते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। x² = 4y आप इसमें पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा बताइए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे ही आप इसमें वैल्यू रखते हैं तो 16y + 4y² = 9, 4y² + 16y - 9 = 0। 9 चौक 36 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटाने पर 16 आता है। बताइए क्या हो जाएंगे। 4y² 18y -2y -9 = 0। 2y कॉमन तो यहाँ पर 2y + 9 -1 कॉमन, 2y + 9 = 0। 2y + 9 और 2y - 1 = 0। तो y की वैल्यू एक तो 9/2 आ गई, एक y की वैल्यू 1/2 आ गई। तो सबसे पहले हमने y के दो मान प्राप्त किए, एक y = -9/2 और एक y = 1/2। y = 1/2 आप सेकंड में रखेंगे, y = 1/2। देन जैसे ही आप इसमें रखते हैं तो x² = 4 × 1/2 = 2, तो x बराबर आ जाएगा ±√2। y = -9/2 जब इसमें रखेंगे तो माइनस का हो जाएगा, और x² कभी माइनस का होता नहीं, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। y = -9/2 इज नॉट पॉसिबल। तो वैल्यू आ गई y = 1/2 और x = ±√2। तो सबसे पहले हमने इसके क्या प्राप्त किए हैं, पॉइंट। अब आइए इसका डायग्राम बनाते हैं। ये एक सर्कल है, सर्कल का आपका डायग्राम ऐसा बनेगा। देखिए ये सर्कल बन गया, और इसमें 4 कॉमन लेकर जब आप इधर ले जाएंगे तो x² + y² = 9/4 बन जाएगा। तो ये पॉइंट इसका 0, 0 होगा, और ये कितना होगा a, 0 यानी कि 3/2, 0, क्योंकि 9/2 होगा तो 3/2, 0। x² = 4y, इसका आपको पता है ऊपर को मुँह होगा क्योंकि एक पैराबोला है। ये दोनों आपने कटान बिंदु निकाल चुके थे। कितना है यहाँ पर, x = √2 है, और y की वैल्यू हमारे पास है 1/2। 2, √2, 1/2। जो माइनस का है वो इधर की साइड का है, तो आप एक ही साइड में लिख सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है, ये एरिया भी निकालना है और ये एरिया भी। क्योंकि इसने ये नहीं कहा कि y अक्ष, तो इसलिए दोनों तरफ का एरिया हमें निकालना है। एक साइड का एरिया निकालेंगे, दूसरे का निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप यहाँ से आप पहले परपेंडिकुलर डाल लीजिए ये वाला। तो आप लिमिट 0 से यहाँ तक की लेकर चलेंगे, कहाँ तक की, 0 से 1/2 y की साइड की लिमिट लेंगे, इससे इतना एरिया हमारा निकल जाएगा। और फिर 1/2 से यहाँ तक की लिमिट लेके चलेंगे, ये वाला एरिया फाइंड आ जाएगा। इसके 3.2, 0 है, तो इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे, 0, 3/2। क्योंकि सर्कल है, सर्कल की रेडियस ये भी बराबर होती है, लेकिन ये x अक्ष पर है तो इसमें पहले x का लिखते हैं, ये y अक्ष पर है तो इसमें x 0 होता है, y का मान 3/2, और यहाँ पर x का होता है y का 0, 3/2, 0, और ये 0, 3/2। तो ये समझ में आ गई आपके। अब आप एरिया निकालेंगे, इसे मैं रेफर कर रहा हूँ। जैसे आप इसे एरिया निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया A बराबर, लिमिट यहाँ से चलते हैं 0 से √2, और ये वाला y कौन सा है, ये y पैराबोला वाला लेकर चलते हैं, इंटू dx, और प्लस, अब सॉरी 0 से √2 नहीं लेंगे, 0 से 1/2 लेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें हम y वाली लिमिट लेते हैं और x dy करेंगे, x dy, क्योंकि y की तरफ का है ना ये। तो जब y की साइड का लेते हैं तो लिमिट y वाली लेते हैं, 0 से 1/2, और यहाँ पर x dy हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर y का मान 1/2 से कितना चलेगा, 3/2, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x, कौन से वाला, सर्कल का, x सर्कल वाला लेते हैं, और इनटू में dx, और 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए है, ताकि
इधर का भी एरिया ये हमारा आ जाए, ये वाला एरिया। समझ में आ रही है? फिर दोबारा सुनेंगे। 0 से 1/2 y की लिमिट लेते हैं, 1/2 से 3/2। 0 से 1/2 यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का क्या है, पैराबोला है, और यहाँ से यहाँ तक का क्या है, सर्कल। इसलिए इसमें पैराबोला लेंगे, इसमें सर्कल, और y ds ना लेकर x dy लेंगे, क्योंकि इसमें हमने y की लिमिट ली है। आगे बढ़िए। 0 × 2 × 0 से 1/2 x। पैराबोला में से x निकालते हैं। क्या थी हमारी पैराबोला की इक्वेशन? x² = 4y थी। तो जब x² = 4y थी, ये वाली इक्वेशन थी, x² = 4y, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 2√y × dy प्लस 1/2 से 3/2। x सर्किल में से निकालते हैं। सर्कल का इक्वेशन हमारा था 4x² + 4y² = 9। यहाँ से निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? 4 तो बाहर कॉमन, या इसे इधर ही ले जाइए। 9 - 4y² का √/2 ये हो गए। तो यहाँ से ये x की वैल्यू निकाली। अब आप इसे आसानी से कर सकते हैं। कैसे? 2 एज इट इज, 2 0 से 1/2 × 2√y dx 1/2 3/2। इसमें से आप 4 कॉमन लीजिए, 4 का वर्गमूल बाहर आकर 2 आएगा, तो अंदर क्या बचेगा? 9/4 - y², और बटे में यहाँ क्या है? 2 × dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं। 2 एज इट इज, y का इंटीग्रेशन होगा y की पावर 3/2/3/2, ठीक है। और इसकी लिमिट कितनी है? लिमिट है 0 से 1/2 प्लस यहाँ पर 9/4 किसका बन जाता है? 3/2 का। 3/2 का वर्ग माइनस y²। तो फॉर्मूला बनेगा a² - y²। a² - y² का फॉर्मूला होता है y/2, यानी कि x/2 9/4 - y² प्लस 1/2 × a²। a² का मान है 9/4 × sin इनवर्स x/a। x/a का मान है 3/2। ये देखिए, और इस यहाँ से यहाँ तक की लिमिट है हमारी 1/2 से 3/2, और बड़ा ब्रैकेट बंद। 2 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। 2 × 2 = 4, 2 = 8, 8/3 ऊपरली लिमिट रखिए। y का मान है 1/2 की पावर 3/2 -0, ये रख दिया गया। यहाँ पर आइए, प्लस इस 2 की मल्टीप्लाई पहले इसमें ही होगी, 2 तो इसके बाहर। अब ऊपरली लिमिट रखेंगे 9/4, 9/4 में से 9/4 गया 0, प्लस यहाँ पर 9/8। जैसे ही आप 3/2 रखते हैं तो कर ली साइन इनवर्स 1, ये तो हो गया ऊपरली लिमिट, माइनस अब नीचे की लिमिट रखेंगे y का मान 1/2, तो 1/2 रखते हैं तो 1/4 हो जाएगी। यहाँ पर 9/4 माइनस 1/4 हो जाएगी, माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर 1/3 रह जाएगा। ये मैंने ऊपर की लिमिट माइनस नीचे की लिमिट रखी है। आगे बढ़ते हैं। 8/3, इसका मतलब क्या हो गया? 1/2 का घन होता है 8, तो 8 का वर्गमूल, तो इसे आप लिख सकते हैं 2√2। ये तो सोल्व करके ही आ गया, प्लस इसे हल कीजिए। 2 बार 9/8, ये π/2 की वैल्यू होती है, माइनस 1/4, 9/4 में से 1/4 गया, कितना बचता है? 8/4। 8/4 का मतलब है √2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। -9/8 × साइन इनवर्स 1/3। आगे बढ़िए। अब क्या हल कर सकते हैं ऐसे? जैसे इसे आप हल करते हैं तो 2 × 2 = 4, यहाँ पर आएगा 4/3√2, 4/3√2 प्लस 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9π/8, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अपॉन में 2 बचा, इस 2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√2 हो गया, माइनस यहाँ पर 9/4 × में क्या बच गया? साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन करने के लिए। बताइए कैसे बनेगा? ये √2 ये भी है, 4/3√2, ये 1/√2, तो इन दोनों को हल करके क्या बच जाएगा? √2 कॉमन आ जाएगा, 3 × 3, 4 में से 3 गया,
1/√2 बन जाएगा। ये 4/3 में से 1 जाकर तो 1/3 √2, इन दोनों को हल किया मैंने, और प्लस यहाँ पर 9/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, ये बच गया। ठीक है, यहाँ तक आप इसे छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका आंसर नहीं मिल रहा है तो इसमें थोड़ा सा और भी इसे आगे हल कर सकते हैं। कैसे? √2 से इसे ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आपने इसमें √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, देखिए यहाँ कर रहा हूँ मैं √2, और जैसे ही नीचे गुना कर रहे हैं तो 3 2 जा 6, तो √2/6 आ गया। और भी आगे हल कर सकते हैं। प्लस दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है बताइए? दोनों में से कॉमन आ रहा है 9/4, अंदर क्या बच गया है? यहाँ पर बचेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। इसे और भी आगे हल कर सकते हैं। √2/6 9/4, ये बच गया कोस इनवर्स 1/3। ये कहीं का फॉर्मूला है? π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ये होता है कोस इनवर्स x। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, और भी आगे बढ़ा सकते हैं। √2/6 9/4, ये कोस को फिर साइन में लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 माइनस x², 1/9 का रूट, इस प्रकार। आगे बढ़िए, √2/6 9/4 साइन इनवर्स, ये बन गया 1 माइनस 1/9, 8/9 को लिख सकते हैं 2√2/3। ये हमारा आंसर है, जो कि आपका पीछे आंसर दिया हुआ है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसे यहीं तक ही बढ़ाएं, क्योंकि सही मायने में तो ये क्वेश्चन यहाँ तक भी सोल्व हो सकता है। लेकिन इसमें बहुत करते हैं, इसका परिमेयकरण करने के लिए √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ तक छोड़ सकते हैं। 9/4 कॉमन लेके यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। π/2 माइनस साइन इनवर्स x का फॉर्मूला आपके यदि याद है तो आप लगा सकते हैं। कोस इनवर्स x यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें कोई प्रूव नहीं करना है। आंसर यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अगर कोस को साइन में पलट देंगे तो आपका प्योर जो पीछे आंसर दिया है वो आ जाएगा। कोस इनवर्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 1 माइनस x², तब आपका आंसर मैच करता है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका समाप्त होता है। एक बार आप दोबारा देखेंगे, मेनली इसमें नीचे तो समाकलन किया गया है, लिमिट रखी गई है। मेनली काम क्या है इसमें? आपको जो 2 इक्वेशन दी गई थी, एक सर्किल की एक पैराबोला की, पहले उन दोनों को हल करना है। हल करके आपने कटान बिंदु प्राप्त करने हैं। इसके बाद आपको फिगर खींचनी है सर्किल की, ये पैराबोला की ऊपर, और आपको देखना है बीच का एरिया कौन सा होता है। 0 से 1/2, 1/2 वाला क्यों लिया? क्योंकि y की तरफ का, y एक्स की साइड का हम ले रहे हैं, और फिर 1/2 से 3/2, और इसके 2 से मल्टीप्लाई, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, तो बड़े ध्यान से इसके क्वेश्चन आपको हल करने हैं इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 2 में आप आइए, 2 सर्किल आपको दिए हुए हैं, x² + y² बराबर 1। एक तो ये दिया है, एक x - 1 का स्क्वायर प्लस y² बराबर 1। तो 2 आपको सर्किल दिए हुए हैं। सबसे पहले दोनों को हल करेंगे, इससे इनके इंटरसेप्ट पॉइंट यानी कि कटान बिंदु निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए दोनों 1 के बराबर हैं, तो आप दोनों को ही बराबर रख लीजिए। x² + y² बराबर x - 1 का स्क्वायर प्लस y²। इससे ये कैंसिल, x² बराबर इसका स्क्वायर खोलिए, पहले का वर्ग जमा दूसरे का वर्ग माइनस दोनों की गुना का दुगुना। तो हल करके यहाँ से x बराबर 1/2 आ गया, x की वैल्यू आ गई। अब आप इसकी फिगर बनाइए। सबसे पहले फिगर बनती है सिंपल सर्कल की, x² + y² बराबर 1। तो इसका सेंटर 0 0 है, रेडियस इसकी कितनी है 1, 0। ये देखिए 1, 0, ये 0, 0 होता है, ये y एक्सिस होता है, आपको पता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आइए इस पे, जब आप इसका ग्राफ खींचेंगे तो इसके सेंटर 0, 0 नहीं है। y का मान तो यहाँ 0 है, लेकिन x - 1 आपने 11th में सीखा था, x - h का वर्ग माइनस y - k का वर्ग। अगर x या y में से कुछ घटाया जाता है तो सेंटर वही हो जाते हैं। यहाँ पे y में से कुछ नहीं घट रहा है, लेकिन यहाँ x में से 1 घट रहा है, तो इसका मतलब इसके सेंटर हो गए 1, 0। 1, 0 कहाँ है? ये तो ये दूसरे सर्किल के सेंटर हैं, और इसकी रेडियस भी 1 है। इसका मतलब ये सेंटर हो गई, ये रेडियस हो गई। तो ये सर्किल इस प्रकार से होकर जाएगा। ठीक है, ये सर्किल यहाँ ये सेंटर हो गया, ये इसकी रेडियस।
दोनों का कटान बिंदु ये है जो हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 1/2, y की भी निकाल सकते थे। जैसे ही 1/2 यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर दिखा सकते हैं y स्क्वायर बराबर 1 - 1/4 बराबर 3/4, यानी कि y बराबर √3/2। तो √3/2 ये इसकी पॉइंट आ गई। ये देखिए, अब हमें ये एरिया निकालना है, ये एरिया भी, चूंकि इसने ये नहीं कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमें एरिया से पहले तो लिमिट यहाँ से यहाँ तक की चलेगी, यहाँ से परपेंडिकुलर डलेगा, इतनी वैल्यू आपकी आ जाएगी। फिर आपको यहाँ से यहाँ तक की चलनी है ये वाला, और इसका आपको डबल कर देंगे तो ये नीचे का एरिया भी आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया ए बराबर लिमिट 0 से a 1/2 चूँकि x की वैल्यू, और ये सर्कल ये वाला चूँकि इस पर को चल रहे हैं तो y1 dx और प्लस 1/2 से यहाँ पर कितनी है x की वैल्यू 1, y2 dx। ध्यान से देखें, यहाँ पर x की वैल्यू 0 से 1/2, 1/2 से 1, y1 y2 दोनों में अलग होंगे, 0 से 1/2। y1 कौन से वाला है, ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल कौन सा था, यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं 1 - x - 1 का स्क्वायर ये है, और प्लस 1/2 से 1, y2 ये वाला है, तो इसके वाला सर्कल ये है 1 - x² इंटू dx। और ध्यान क्या रखना है, 2 से मल्टीप्लाई करना ना भूलें, क्योंकि नीचे का भी तो एरिया निकालना है। ये तो एरिया यही निकला है, नीचे का भी तो एरिया निकालना है 2। अब आपको करना क्या है, केवल फॉर्मूले को आपको खोलना है। देखिए कैसे, 2 एज इट इज समाकलन 1 माइनस इसे x का ही होल स्क्वायर मान लिया, a² - x² का फॉर्मूला क्या होता है x/2 ब्रैकेट में एज इट इज जो का तो प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, x - 1/a। लिमिट इसकी कितनी है 0 से 1/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्लस, अब इसका लगाइए x/2 1 - x² प्लस 1/2 साइन इनवर्स x, और लिमिट इसकी है 1/2 से 1। ठीक है, x/2 1 - x² 1/2 साइन इनवर्स x, 1 से कितनी है 1/2 से 1, और ये 2 सबके बाहर है, 2 इसके भी बाहर है और 2 इसके भी बाहर है। चाहे तो इस 2 की इसमें भी मल्टीप्लाई और यहाँ भी आप 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मैं इधर से रफ कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ये देखिए, आगे बढ़ते हैं, इधर ला रहा हूँ इसे 2 एज इट इज, लिमिट रखिए 1/2। जैसे ही आप यहाँ पर 1/2 रखते हैं, 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2, तो यहाँ पर बन गया माइनस का 1/4। यहाँ पर 1 माइनस 1/2 में से 1 जाएंगे तो माइनस का 1/2, उसका वर्क करेंगे तो 1/4। आगे बढ़ते हैं, 1/2 साइन इनवर्स माइनस 1/2, ये तो हो गई अपर लिमिट। अब आप नीचे की लिमिट रखेंगे 0, जैसे x के स्थान पर 0 रखते हैं, 0 - 1 तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, और अंदर 0 - 1 तो -1 का वर्ग 1, तो सारा का सारा 0 ही आ जाएगा। ये प्लस 1/2, जैसे यहाँ पर 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा साइन इनवर्स -1। ये लीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसमें आ जाइए +2, जैसे ही x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 0 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1। अब नीचे की लिमिट रखिए, जैसे ही आप नीचे की लिमिट रखते हैं माइनस करके 1/4, अंदर 1/4, 1 में से 1/4 गए 3/4, और यहाँ पर 1/2 साइन इनवर्स 1/2। ये देखिए, आगे बढ़ते हैं, 2 × -1/4, 1 में से 1/4 गया 3/4, 3/4 का मतलब होता है √3/2। यहाँ पर ये माइनस बाहर आ जाएगी, 1/2 साइन इनवर्स 1/2 किसका मान होता है π/6 का, 30 का। ये 2 तो बाहर है ही, माइनस इसे देखिए माइनस माइनस प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 किसका मान होता है π/2 का। ठीक है, अब इसे हल कीजिए, प्लस का 2, यहाँ पर 1/2 साइन इनवर्स 1 किसका मान होता है π/2 का,
बड़े ध्यान से देखना, 1/2 साइन इनवर्स 1 किसका मान होता है, पाई/2 का, -1/√3 तो एज इट इज, और नीचे 4 का वर्गमूल 2, 4 दूनी 8, -1/2 किसका मान होता है, पाई/6 का। बस इसे सोल्व करना रह गया, धीरे धीरे सोल्व करते रहिए, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -√3/4, -2 से 2 कट जाएगा, पाई/6, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, पाई/2। इसे करिए, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस का पाई/2, 2 से 2 कट जाएगा, -√3/4, आगे बढ़ते रहिए, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का पाई/6। अब इसे हल करना है, देखिए पाई/2 और पाई/2 तो कितने हो गए, पाई/6 और पाई/6 कितने हो गए, माइनस के पाई/3। अब इसे कीजिए, ये तो हल हो गए, √3/4, √3/ माइनस के √3/2, 3 एकम 3 में से गया 2 पाई/3 माइनस के √3/2, ये हमारा आंसर आ गया, 2 पाई/3 माइनस के √3/2, यही हमारा आंसर है। तो बड़े ध्यान से हल करना है, ऊपर की लिमिट माइनस नीचे की लिमिट, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेनली दिक्कत आपको यह है कि y1 लिमिट 0 से 1/2 चलेगी, y2 1/2 से 1, y2 का मतलब है दूसरे वाला सर्कल और y1 का मतलब है पहले वाला सर्कल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था जो आपको बड़े ध्यान से करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है, इसमें भी आपको एक पैराबोला दिया हुआ है, y बराबर x² + 2, एक तो पैराबोला ये दिया है, एक आपको दिया है y बराबर x, x बराबर 0, x बराबर 3, ये आपको समीकरणें दी गई हैं। तो सबसे पहले आप y बराबर x² + 2 की लाइन खींचेंगे, y बराबर x² + 2, x² है तो इसका मतलब ऊपर की ओर खींचेगा। अब देखिए, जैसे ही x का मान 0 धरते हैं तो y का मान कितना आता है, 2, y का मान 0 नहीं आता, तो इससे पता चलता है कि ये मूल बिंदु से होकर नहीं जाएगा, बल्कि x का मान 0 होने पर y का मान 2 होता है, यानी कि यहाँ से होकर जाएगा मूल बिंदु से कुछ ऊपर। तो इसका आपका ग्राफ जो बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा, मूल बिंदु से ना होकर ऊपर की ओर, इस प्रकार से। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि x का मान 0 रखने पर y का मान 0 नहीं आता, अगर y का मान 0 आ जाता तो ये बिल्कुल यहीं से ही होकर जाता। तो y बराबर x² + 2, दूसरी लाइन है हमारी y बराबर x की, ये हो गई। तीसरी लाइन है हमारी x बराबर 0, इसी के ऊपर हो जाएगी। चौथी लाइन है हमारी x बराबर कितनी है, 3, x बराबर 3 की कोई एक लाइन बना लीजिए, कहीं को भी ये हुई। तो ये x बराबर 3 की लाइन हो गई, ये x बराबर 0 की लाइन हो गई, इसके बीच का हमें जो एरिया है ये फाइंड करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, आप x बराबर 0 लेकर चलेंगे यहाँ से, 0 से 3, और पैराबोला अपने नीचे का एरिया निकाल देगा, इसमें से आप ये नीचे का एरिया घटा देंगे तो ऊपर का एरिया निकल जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया a बराबर 0 से बताइए 3, y कौन से वाला लेंगे, पैराबोला, यानी कि परवल है, पैराबोला इंटू dx, माइनस 0 से 3, y कौन सा लेंगे, लाइन का, क्योंकि लाइन के नीचे वाला एरिया हमें घटाना है। तो 0 से 3, y पैराबोला का कितना है, x² + 2 इंटू में dx, माइनस 0 से 3, y लाइन वाला कितना है, x और इंटू dx। अब ये बिल्कुल सिंपल हो गया, आपको केवल समाकलन करना है, x की 3/3 + 2x, लिमिट बाद में लगा देंगे क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है, माइनस x का कितना हो जाएगा, x²/2, लिमिट दोनों की एक स्थान पर 0 से 3। अब आप क्या करेंगे, ऊपर की लिमिट माइनस नीचे की लिमिट लगाइए। जैसे ही आप 3 रखते हैं, 3 27/3, 3 दूनी 6, माइनस 3 3 9/2, और नीचे का मान रखने पर सब शून्य हो जाएंगे। तो कितना बैठ गया, 3 3 9, 9 पर कट गया, 9 और 6 15, माइनस 9/2। जैसे ही इसे हल करते हैं, 15 दूनी 30, 30 में से 9 गए, 21/2, ये इसका आंसर है। तो बिल्कुल सिंपल सवाल था, मेन इसमें यह है, ये मूल बिंदु से होकर नहीं जाएगा क्योंकि y बराबर x² नहीं है, बल्कि y बराबर x² + 2 है, तो इस 2 के कारण ये ऊपर को जाएगा। y बराबर x आपको पता है तिरछी लाइन है, x बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 आता है, यानी कि मूल बिंदु से होकर जाएगा। इनके बीच का हमें एरिया फाइंड करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हमें एरिया निकालना है। देखिए पढ़ रहा हूँ मैं क्वेश्चन। यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर। इसमें वर्टेक्स दिए हुए हैं 1 0 1 3 3 2। इससे जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया हमें फाइंड करना है। सबसे पहले आप अपना कोऑर्डिनेट प्लेन खींचेंगे, इस पर ये पॉइंट प्लॉट कीजिए। -1, 0 ये होता है 1 3, x का मान 1, y का मान 3 यहाँ को होगा 1, 3 3 2, x बराबर 3 यहाँ को मान सकते हैं, y बराबर 2 यहाँ को। तो ये आपका सबसे पहले तीनों आपने पॉइंट प्लॉट किए हैं, ये 3, 2, ठीक है। तीनों पॉइंट आपके प्लॉट हो गए। ये x बराबर 1, y बराबर 3, 3, 2। इन्हें बिंदुओं को आप नाम दे सकते हैं a, b और c। तो हमें ये एरिया फाइंड करना है, ये एरिया, इतना एरिया हमें फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, लिमिट a से b तक की लेंगे, इतना एरिया फाइंड करेंगे। फिर b से c तक की लिमिट लेंगे तो कितना एरिया आ जाएगा, इतना एरिया आ जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक का। और फिर a से c तक लेकर ये नीचे की लिमिट घटा देंगे तो ये एरिया आपका निकल जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, रेखा AB के लिए लेकर चलता हूँ। रेखा AB के लिए मुझे y का मान निकालना है। AB के लिए a का मान पॉइंट कितना है -1, 0 और b के मान कितना है 1 3। तो आप क्या करेंगे, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण लगाएंगे। लगाइए y - y1 बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। तो जैसे इसे हल करते हैं y बराबर 3/2 x + 1। ये y की वैल्यू आ गई किसके लिए, रेखा AB के लिए। इसी प्रकार आपको रेखा BC के लिए निकालनी है। रेखा BC के लिए इसमें आप B और C के पॉइंट लेंगे। B के पॉइंट हैं 1 3 व C के पॉइंट हैं 3 2। निकालिए इसमें भी दो बिंदु से जाने वाली रेखा। y - y1 बराबर y2 - y1 x2 - x1 x - x1, ठीक है। x माइनस कितना है x1, तो x1 आपका कितना है 1, x1 y1। अब इसे हल कीजिए। जैसे इसे हल करते हैं 2 में से 3 गया, -1/2 x - 1 +3, ये आ गया दूसरे y का मान। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, रेखा AC के लिए, जैसे ही रेखा AC के लिए लेते हैं तो इसमें A के पॉइंट लेंगे कितना -1, 0 और C के पॉइंट हैं 3, 2। इसके लिए समीकरण निकालिए। y - y1 बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और x - x1। तो जैसे ही आप इसे हल करते हैं 2/4 × x + x1। तो हमने 3 y के मान निकाले, एक रेखा AB के लिए, एक BC के लिए, एक AC के लिए। अब आप एरिया लिखेंगे, इसलिए रिक्वायर्ड एरिया A बराबर लिमिट कहाँ से कहाँ तक की, -1 से +1, -1 से +1 y किसके लिए लेते हैं, लाइन AB, ठीक है। तो कितना एरिया निकल जाएगा, A से B तक का इतना एरिया आपका निकल जाएगा। अब BC के लिए +1 से कितना है 3 y और लाइन की कौन सी लेते हैं आप, BC, ये लीजिए लाइन BC और DX। तो ये BC के लिए लिया और इतना एरिया आपने निकाल लिया। AB के लिए लिया तो इतना एरिया नीचे तक का निकल जाएगा, BC के लिए नीचे का एरिया। लेकिन हमें तो केवल ट्रायंगल के अंदर का एरिया निकालना था। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, AC का लेनी चलेंगे, लिमिट A से C तक की लेनी पड़ेगी। और AC के जो नीचे का भाग है ये वाला, ये आपको घटा देना है जिससे ऊपर का भाग रह जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, माइनस लिमिट 1 से 3 y किसके लिए, लाइन AC के लिए इंटू DX। ये ध्यान रखना, लाइन AC के लिए लेना पड़ेगा और DX। तो AB के लिए, BC के लिए तो दोनों जोड़े जाएंगे और -AC के लिए आपको घटाना पड़ेगा। दिखाई दे रहा है सभी को। आगे बढ़ते हैं। A बराबर लिमिट -1 से 1 y AB के लिए कितना आया था, ये रहा 3/2 × x + 1 × DX प्लस 1 से 3 BC के लिए कितना आया था, BC के लिए ये रहा -1/2 x + 1 + 3 माइनस
और dx भी है माइनस। देखिए यहाँ तक दोबारा लिख देता हूँ, -1/2 x - 1 + 3 इंटू dx, और माइनस करके -1 से 3 y AC के लिए कितना आ गया 2/4 x + 1 इंटू dx। ठीक है, अब आपको केवल इसे हल करना है। अब मैं पहले नीचे का मिटो रहा हूँ, एक दफ़े दोबारा देखेंगे। ए बी के लिए लेकर चला था मैं, 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, फिर बी सी के लिए लेकर चला था और फिर ए सी के लिए लेकर चला था। बी सी के लिए लेकर एक वाई का मान, ए बी के लिए भी वाई का मान और ए सी के लिए भी वाई का मान। आगे बढ़ते हैं, अब इसे सोल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, a बराबर 3/2 x का क्या हो जाएगा x²/2, 1 का कितना x, 3/2 बाहर लिख लीजिए, और लिमिट कितनी है -1 से 1 प्लस इसका कीजिए -1/2, तो एज इट इज 1 का कितना हो जाएगा x²/2, 1 का x और 3 का 3x, 1 से 3, ये इसकी लिमिट। -1/2 इसका बाहर लिख लीजिए, x का x²/2, 1 का x, लिमिट 1 से 3। बस अब इसे हल करना है। a बराबर 3/2, अपर लिमिट रखिए 1/2 + 1, माइनस लोअर लिमिट रखिए माइनस का वर्ग 1/2 - 1, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस इसे हल कीजिए। सबसे पहले इसके अंदर ही मल्टीप्लाई कीजिए लिमिट रखने से पहले, तो कितना हो जाएगा -x²/4 माइनस का 1/2x प्लस का 3x, 1 से 3 लिमिट जो कि तो -1/2, इसमें भी रख सकते हैं, 3 का वर्ग 9/2 + 3, ये तो अपर लिमिट है, माइनस लोअर लिमिट -1 का वर्ग 1/2 - 1, ये देखिए। इसे हल कीजिए, 3/2 बाहर, 1/2 में से 1/2 से 1/2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 कितना आ गया 2, प्लस इसमें हल कीजिए, अपर लिमिट रखिए माइनस का 9/4 माइनस का 3/2 प्लस 9, ये तो है अपर लिमिट, माइनस अब नीचे की लिमिट 1/4 1/2 प्लस 1। अब क्या करेंगे आप, -1/2, इसे हल कीजिए, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 और 9 15/2 -1/2 यानी कि प्लस का 1/2। हल करते रहिए, 2 से 2 कैंसिल, तो a बराबर इसमें तो निकल कर आया 3, इसे हल कीजिए तो कितना आ जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसे हल करने के लिए इसी का एलसीएम ले लीजिए, 4 कॉमन ले लीजिए, तो 3 2 जा 6, 6 और 9 माइनस के 15/4 प्लस का 9। अब इसे हल कीजिए, माइनस का 1/4 और माइनस का 1/2 कितना हो जाएगा, 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो माइनस के 2 और 1 माइनस के 3/4, तो प्लस के 3/4 हो जाएगी, और माइनस का 1। इसे हल करेंगे, 15 और 1 16/2 कितने होते हैं 8, तो 1/2 इंटू 8। a बराबर 3 प्लस, इसे हल कीजिए आप, 15/4 में से 3/4 गए तो माइनस का 12/4, माइनस के 12/4 का मतलब होता है माइनस के 3, 9 में से 1 गया प्लस के 8 माइनस के 4। अब देखिए 8 और 3 11, या 3 से 3 कैंसिल, 8 में से 4 गए 4, तो a बराबर कितना आ गया 4। यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये तो सॉल्यूशन है, अपने हिसाब से आप कोई सा को पहले हल कर सकते हैं, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम केवल ये है कि आप लिमिट कहाँ से कहाँ तक की लेते हैं, -4 से -1 से +1, 1 से 3, -1 से +3, मेनली काम ये है। इसमें y का मान निकालना मेनली काम है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक की लेते हैं, इसमें मेनली आपको लिमिट का ध्यान रखना है कि लिमिट क्या थी, -1 से 1, और दूसरी लिमिट थी 1 से 3, और इससे अगली थी -1 से 3, -1 से 1, 1 से 3, -1 से 3। ये रेखा ए बी के लिए, ये बी सी के लिए, और ये ए सी के लिए, तो ये ध्यान रखना है। इसके से आगे का आपके समझ में आ जाएगा, साधारण इंटीग्रेशन है, मेनली ये 2 ही लाइन हैं। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 इक्वेशन दी हुई है,
पहली इक्वेशन है y बराबर 2x प्लस 1 और दूसरी है y बराबर 3x प्लस 1। y बराबर 2x प्लस 1, y बराबर 3x प्लस 1 और दिया हुआ है x बराबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। इन तीनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे बनता है ग्राफ। सबसे पहले इसी का ही बनाएंगे। y बराबर 2x प्लस 1, जैसे इसमें x का मान 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 आ जाती है, और इसमें भी x का मान 0 रखते हैं, इसमें भी y की वैल्यू क्या आ जाती है 1। इसका मतलब है दोनों की दोनों लाइनें एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगी। ठीक है, y बराबर 2x प्लस 1 और 3x प्लस 1, इसमें 3x है तो ये थोड़ी ऊपर लाइन जाएगी और इसमें 2x है ये थोड़ी नीचे जाएगी। इसे आप कह सकते हैं y बराबर 3x प्लस 1 की लाइन, और इसे आप कह सकते हैं y बराबर 2x प्लस 1 की लाइन। दोनों यहीं से स्टार्ट होगी क्योंकि यहाँ पर पॉइंट 0,1 है। x का मान 0 रखने से दोनों से y बराबर 1 आता है। आगे बढ़िए। अब x बराबर 4 की लाइन, x बराबर 4 की लाइन यहाँ पर कहीं भी खींच सकते हैं। इसके बीच का ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। देखिए ये वाला, तो आप क्या करेंगे, लिमिट x बराबर 0 से 4 तक लेंगे इस लाइन के लिए, और ये पूरा नीचे का एरिया निकल जाएगा। अब आप इसमें से 0 से 1 0 से 4 इस वाली लाइन के लिए लेंगे और नीचे का एरिया ये घटा देंगे। इस पूरे में से ये नीचे का एरिया घटा देंगे तो ये एरिया आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया। तो इसलिए रिक्वायर्ड एरिया a बराबर 0 से 4 y1 dx माइनस 0 से 4 y2 dx। मान रखिए 0 से 4 y1 ऊपर वाली लाइन है 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स, माइनस 0 से 4 y2 है नीचे वाली लाइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। आगे बढ़ते हैं। a बराबर लिमिट बाद में लगा लेंगे। 3x प्लस 1 का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 2, 1 का कितना हो जाएगा x, माइनस इसका देखिए 2x का कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2, और 1 का कितना हो जाएगा माइनस x। लिमिट दोनों की सेम है तो एक ही स्थान पर लिख सकते हैं 0 से 4। x से x कैंसिल, क्या बच गया 3/2 में से 2/2 गया तो कितना बच गया 3 में से 2 1/2 x स्क्वायर, ये बच गया। लिमिट है 0 से 4। अब लिमिट की वैल्यू पुट कीजिए, 4 का वर्ग माइनस 0 का वर्ग बराबर 4 का वर्ग 16, 16/2 कितना आ गया 8। यही इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें आपको ये फिगर याद रखनी है। 0 से कितना हो जाएगा x का मान 4, 0 से 4 ये लिमिट होगी। 3x प्लस 1 की लाइन ऊपर होगी और 2x प्लस 1 की लाइन नीचे होगी। कैसे पता चला है यहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से नहीं होगी क्योंकि x बराबर 0 रखने पर y का मान 0 नहीं आता। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 2। ये कहीं क्या है, एक सर्कल की इक्वेशन है, और x प्लस वाई बराबर 2 ये एक लाइन का इक्वेशन है। इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले आप इसकी लाइन खींचेंगे, इसका फिगर बनाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, क्या फिगर बनेगी, ये एक सर्कल है तो सिंपल सर्कल बन जाएगा इसका इस प्रकार से। ये इसकी रेडियस होगी 2,0, रेडियस 2 है, ये 0, 0, ये क्या हो जाएगा 0,2 इस पॉइंट के निर्देशांक इस वाले के। ठीक है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब आप इस लाइन को खींचिए, x प्लस वाई बराबर 2। इसमें जब आप x का मान 0 रखते हैं तो y का मान क्या आ जाता है 2, और जब y का मान 0 रखते हैं तो x का मान क्या आ जाता है 2। इसका मतलब पॉइंट क्या हो जाते हैं 2,0 और 0,2। ये दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों को मिलाने से यह रेखा बन जाती है। देखिए क्या बता रहा हूँ मैं, x और y, जैसे इसमें x का मान 0 रखते हैं, y का 2 और y का 0, x का 2। इन पॉइंटों की सहायता से यह लाइन हमने खींची है। इसके बीच का क्षेत्रफल, ये वाला हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, लिमिट x बराबर 0 से 2 यहाँ तक की लिमिट लेंगे तो ये सर्किल का नीचे का हिस्सा पूरा निकल जाएगा। इसमें से लाइन के नीचे का हिस्सा घटा देंगे तो ये बीच वाला एरिया आ जाएगा। तो आप लिखेंगे a बराबर लिमिट 0 से 2 y किसके लिए, सर्कल के लिए, इंटू डी एक्स माइनस 0 से 2 y किसके लिए, लाइन के लिए। वैल्यू पुट कीजिए, 0 से 2 y सर्किल के लिए कितना है 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 0 से 2 y लाइन के लिए कितना है
2 माइनस एक्स। अब आपको केवल इसे सोल्व करना है। यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? एक्स बाई 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए। ये फॉर्मूला है इसका। लिमिट 0 से 2 माइनस इसका क्या हो जाएगा 2 का 2x और इसका एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट 0 से 2। समझ में आ रहा है? अब ऊपरली लिमिट इसमें पुट कीजिए। जैसे ही 2 रखते हैं 2 का वर्ग 4, 4 में से 4 का है 0 प्लस 4 बटे 2 2। यहाँ पर 2 रखते हैं 2 से 2 कैंसिल साइन इनवर्स ए। अब नीचे ए की लिमिट लिखेंगे माइनस एक्स के स्थान पर 0, ये 0 साइन इनवर्स 0 का मान भी 0 ये आ जाता है। माइनस यहाँ पर आइए, जैसे 2 रखते हैं तो 4 माइनस 4 बाई 2 और जैसे 0 रखते हैं तो 0 ही आ जाएगा। इसे हल कीजिए। 2 इंटू साइन इनवर्स 1 किसका मान है? पाई बाई 2 का। माइनस यहाँ से 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? 2। 4 में से 2 गया 2। 2 से 2 कैंसिल तो क्या आंसर आ गया? पाई माइनस 2। यही इसका आंसर है, पाई माइनस 2। समझ में आ रहा है? फिगर ध्यान से देखना है, फिगर कैसे बनती है। फिगर इस सर्कल का समीकरण है तो इससे हमने सर्कल बनाई। ये लाइन का इक्वेशन है तो इससे लाइन बनाई। तो लाइन ये है, सर्कल ये है, बीच का एरिया निकालना है। तो 0 से 2, यहाँ x का मान 0 है, यहाँ x का मान 2 है। तो 0 से 2 लिमिट लेंगे, इसमें से ये नीचे वाला घटा देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा y स्क्वायर बराबर 4x, y स्क्वायर बराबर 4x और y बराबर 2x। एक लाइन है, एक पैराबोला है। ये क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए। अगर आप सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, इनके कटान बिंदु निकाल लीजिए लाइन और पैराबोला के। y बराबर 2x आप इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसे आप फर्स्ट मान सकते हैं और y बराबर 2x को सेकंड। तो अब क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 से जैसे ही आप दोनों समीकरणों को हल करते हैं तो क्या आ जाएगा बताइए? 2x इसमें रखिए तो 4x स्क्वायर बराबर 4x, 4 से 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, एक्स कॉमन, x माइनस 1 बराबर 0। तो एक तो x का मान 0, एक x बराबर 1। जैसे ही x बराबर 1 इसमें रखते हैं तो y बराबर 0 भी आ जाएगा और y बराबर 2 भी। तो ये इसके कटान बिंदु आ गए। अब आप फिगर बनाइए। y स्क्वायर बराबर 4x की फिगर बनेगी इस टाइप से। y बराबर 2x तो मूल बिंदु से होकर जाएगी, क्योंकि x का मान 0 रखने पर y का मान 0 आता है। तो इस प्रकार से तिरछी लाइन हो जाएगी। हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। इसके पॉइंट हमें पता है 0 0। इसके पॉइंट हमने निकाले, x का मान 1, y का मान 2। यहाँ से आप परपेंडिकुलर डाल लेंगे लंब। तो आप लिमिट चलेंगे 0 से 1। 0 से 1 जैसे ही आप लेते हैं इस नीचे तक का एरिया निकल जाता है। इसमें से लाइन के नीचे का एरिया घटा देंगे तो ये वाला रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो a बराबर आप लिखेंगे लिमिट 0 से 1 y किसके लिए? पैराबोला के लिए इंटू dx और माइनस 0 से 1 y किसके लिए? लाइन के लिए। वैल्यू पुट कीजिए। 0 से 1 y पैराबोला के लिए ये रहा, कितना है? 2√x माइनस 0 से 1 y लाइन के लिए कितना है? 2x और dx एज इट इज यहाँ पर। अब आप इसका समाकलन कीजिए। 2 इसका समाकलन हो गया 3/2 और इसकी लिमिट 0 से 1 ऐसे। आगे बढ़ते हैं। माइनस 2x का हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से 1। 2 दूनी 4/3 लिमिट का मान रखिए। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, माइनस 0 माइनस यहाँ 2 से 2, 1 का स्क्वायर 1 ही 0। तो क्या आ गया? 4/3 माइनस 1। इसे हल करेंगे तो 1/3। तो यही इसका आंसर है 1/3। आप विकल्प देख सकते हैं, विकल्प बी सही है। तो बड़े हल्के सवाल हैं। y स्क्वायर बराबर 4x पैराबोला की समीकरण है, देखते सर पता चलती है। y बराबर 2x तिरछी लाइन होगी, इन दोनों के बीच का एरिया जो निकालना है। तो पैराबोला में यहाँ से यहाँ इसमें से 0 से 1 लेते हैं लिमिट, पैराबोला के y में से लाइन वाला जो नीचे का हिस्सा है ये घटा देते हैं, ये वाला आंसर आ जाएगा। तो आशा है आपकी समझ में आ रहा है। और इस वीडियो में आज केवल इतना ही। आगे के क्वेश्चन देखने के लिए आगे की वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।